गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्बनिक रसायन को। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, और अगर आप थोड़े समय बाद इस वीडियोज़ को देखेंगे ना तो उम्मीद है कि मैं सारे चैप्टर्स को केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सबको अपलोड कर दूंगा लगभग। तो आप प्ले लिस्ट से वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा, फिर इसको अटैम्प्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? देखिए, अभी जो चैप्टर है ना, इसमें मैं कार्बनिक रसायन, खाद्य संरक्षण, अपमार्जक, उर्वरक और विविध, इन सबको शामिल कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? पहला प्रश्न है। तो देखिए, घी जो है ना वह बहुलक नहीं है। निम्न में से किसके बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है? तो देखिए, एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन बनाने के लिए। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? देखिए, ये दोनों तो नहीं होते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि कई लोग जो है ना सुनते हुए पढ़ते हैं। तो देखिए, पॉलीकार्बोनेट्स ये इस्तेमाल होते हैं। निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है लैमिनेटेड पटलित कांच। लैमिनेटेड कांच जो है ये बुलेट प्रूफ में काम आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो यह केवलर। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह है, तो यह टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट निर्माण में फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो यह है लैक्टिक एसिड का संचय। जो भी हमारा जो बॉडी है ना, जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है। अगर लैक्टिक एसिड का संचय रोक दिया जाए ना तो फिर आदमी को थकान महसूस नहीं होगा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? देखिए, दोबारा रिपीट किया क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है वो खट्टा हो जाता है। सिट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। खट्टा दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो यह है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अम्ल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, अलग अलग अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? अम्ल को एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। एसिड से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। एसिड हमेशा नुकसान नहीं करता। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? टार्टेरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? ये एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है सिरका। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किस के मिलने से होता है? जो खान जहाँ से खनन होता है वहाँ पे विस्फोट किन कारणों से होता है?
मीथेन के साथ वायु के मिश्रण से विस्फोट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो देखिए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना, ये विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? यह है साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक की तरह यूज होता है। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो यह है एमाटोल में। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? देखिए, पेट्रोलियम जो है ना, ये प्राकृतिक ईंधन है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान माना जाता है? सबसे अधिकतम ईंधन मान किसका है? हाइड्रोजन का। ऑफ कोर्स, हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो यह है पेट्रोल का। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल की वाष्प और वायु के मिश्रण से डीजल इंजन को शक्ति मिलती है, ईंधन वही है उसका। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो यह है मीथेन, है ना। और लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन। दरअसल कई गैसों का मिक्सचर है ये, लेकिन प्रमुखता जो है इसमें मीथेन का है। बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में क्या मुख्यतः होती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। तो ये है मीथेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? ये है ब्यूटेन। इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। मैं इंडियन गैस तो नहीं, एलपीजी मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है एलपीजी? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण संख्या हेतु नियुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। तो ये है CH4। गैसोहोल है। क्या है गैसोहोल? यह है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। यह है गैसोहोल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, ये जो प्रयोग में लाया जाता है ना, ये है लेड टेट्रा एथिल। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। अब खाद्य संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ये सारे चैप्टर जो है ना, अभी मैंने नहीं करवाए हैं, आप चाहे तो अलग से देख लीजिए, नहीं तो 1-2 दिन में आपको ये केमिस्ट्री के जो है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है। तो ये है NaC7H5O2।
निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? यह है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? यह है बेंजोइक अम्ल। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो ये है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल का इस्तेमाल होता है इसमें। भाई आप जो चीनी खाते हैं ना, उसको वाइट करने के लिए उसको हड्डियों के चूड़े से उसको गुजारा जाता है। खैर ये गलत नहीं है, हर चीज़ में धर्म या फिर किसी और चीज़ को लाना समझदारी नहीं है। जैसे जो हम लोग दवा खाते हैं उसमें जो दवा का जो कैप्सूल का जो कवर होता है वो गाय और सूअर के जो इंटेस्टाइन है उसके ज़रिए वो बनाया जाता है, वो चीज़ है ना। इसके ऊपर मैं फिर से कभी आराम से बताऊंगा। शहद का प्रमुख घटक है, तो ये है फ्रक्टोज, फल शर्करा। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एस्प्रिन मिलती है एक पेड़ से। निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक। इमल्सन, पायस का उदाहरण है दूध। निम्न में से कौन कोलाइट नहीं है? आइसक्रीम कोलाइट नहीं है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? यह है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल में जीवाणु की आवश्यकता होती थी दही जमाने में। आज भी उसी का इस्तेमाल होता है, कुछ गलत नहीं है इसमें, है ना। आज भी हम वही करते हैं, प्राचीन से लेकर अभी तक वही हो रहा है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए डाला गया होगा। अब बात करते हैं अपमार्जक की। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में। अपमार्जक क्या है, यानी डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है, सिंपल सा एकदम, यहाँ पे जो दिख रहा है एकदम बढ़िया। अब बात करते हैं उर्वरक की। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, एनपीके। भाई अभी खाद की किल्लत हो रही थी ना अभी गेहूं वाले मामले को लेकर के, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस्ड जो खाद है उसकी कमी हो रही है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, देखिए हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, नत्रजन, क्लोरीन, फास्फोरस सब पाया जाता है खाद में। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो ये देखिए अमोनियम सल्फेट, ये सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? देखिए यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47% है। ऐसे सामान्य से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए कोई अलग से प्रश्न नहीं बनता कभी भी एग्जामिनेशन में, जो हमारे आसपास जो चीज़ हो रही है ना बस वही चीज़ पूछी जाती है। तो अपने आसपास के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, या हम कितने जिज्ञासु हैं, या हम कितने क्यूरियस हैं, उससे डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम कितनी आसानी से निकलेगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का।
किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है नाइट्रोजन। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? देखिए ये 18% N तथा 46% P2O5। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? देखिए सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। अब विविध से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। भाई एक तरह से जहर ही होता है ये रसायन तो, लेकिन घर में कई बार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह है एलिथ्रीन। वोमिटिंग टेंडेंसी, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लंबे समय का नुकसान है। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बस रोक दीजिए, अग्नि बुझ जाएगी। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है। कहाँ से पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है ये। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड चूहा विष के रूप में इस्तेमाल होता है। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। चूहों को नियंत्रण करने के लिए यूज किया जाता है रोडेंटिसाइड। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? कीटनाशक के रूप में। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? देखिए पारा जस्ता अमलगम कहलाता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? यह है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, शांतिकारक औषधि के रूप में यूज होता है ये पोटेशियम ब्रोमाइड। समस्थानिक C614 संबद्ध है। किस चीज़ से संबद्ध है ये? फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? ये फॉसिल्स की उम्र के लिए किया जाता है। सिंपल है, C14 वाला मामला ऊपर जो देखा है वही है ये। देखिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 150 में से आपके कितने सही हुए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। चट्टानों की उम्र मापा जा सकता है इससे। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? भाई यूरेनियम विधि से। ठीक है ना, हर विधि सब जगह नहीं होगी। यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? भाई क्रुक्स गास कांच ये कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोस्फर्स उल कहलाता है? फिलोस्फर्स उल किसको बोलते हैं? अंग्रेजी नाम ज़्यादा अच्छा है। ये जिंक ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? देखिए जीनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर्स गैस। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। भाई सूसू करके छोड़ दीजिए तो बहुत गंध आती है। किस कारण से आती है ये? भाई इस गंध को सबने महसूस किया होगा, बहुत इरिटेट हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे कि ये होता है अमोनिया के कारण। एकदम सिंपल,
बोला ना, एकदम सामान्य सी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जो आपके आसपास घटित होती है वही। जब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? मंगल में बहुत मीथेन है ना, मंगल में मीथेन मंगल पे है, उपस्थित है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? देखिए, यह है टाइटेनियम, भविष्य का धातु है टाइटेनियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, भाई सिंदूर लगाना तो नहीं चाहिए है ना, लेकिन कई लोग लगाते हैं। ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसको लगाने का लंबे समय में नुकसान है, लेकिन अब दरअसल बात है लोग सुनते नहीं हैं। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई? आईजी मान ने बनाई थी इसको, कार्बन नैनो ट्यूब्स को आईजी मान ने। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है? लक्षद्वीप में है ये। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? ये कहलाती है क्रायोजेनिक्स। भाई थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन आप इसको एक बार फिर से देखिएगा। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है, तो ये कहलाती है क्रायोजेनिक्स। ताप से काफ़ी नीचे कम करके इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये बात कहीं लिखी गई है। आगे देखते हैं हम लोग। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? सैनिकों का जहां आवागमन होता है ना, वहां पे एक धुआं कर दिया जाता है ताकि सैनिक छुप के आगे पहुंच जाए, आसानी से दूसरे के गोली का निशाना न बन जाए। तो ये होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, जिससे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होता है, वो आगे पहुंच जाते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? अणु कहलाता है वो। जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? ये की थी उन्होंने 1897 में। भाई कितनी पहले उन्होंने इन चीज़ों को खोज लिया था, सचमुच महान वैज्ञानिक थे ये। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? देखिए अभी अभी है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। थॉमसन ने किया था इसका खोज, जे थॉमसन ने। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, ईंट पर नाचे फॉर्मूला से। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कैलकुलेट करिए एक बार कितनी होगी। 2 8 7, सिंपल है, 2 8 और 7 होगी। एक परमाणु में 2 के 8 इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के ए और पी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 2 और 6 होगी, सिंपल सा है। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है? 22 होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। 19K39।
नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 20 20 ये 18, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये उत्तर होगा बी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है, एक होती है। बहुत सिंपल है, एक होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? देखिए न्यूट्रॉन जो है ना अस्थायी है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली ने बोला था ये। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, ये है अणु। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह क्या है? वह है हाइड्रोजन। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39 होगी। बस दोनों को जोड़ देना है, वही हो जाएगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना पड़ेगा ये। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है 1837:1। किसी तत्व के आइसोटोप्स में क्या समानता होती है? परमाणु संख्या समान होती है। बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोने का संकेत क्या है? सोने का संकेत है Au। शुद्ध सोना की माप है, ये माप है 24 कैरेट। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान है, ये है मेटलर्जी। वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? यह है ऑक्सीजन, जोड़ता है ये। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। देखिए रिपीट हो रहा है, इसी सेट में 2 बार इस प्रश्न को दे दिया गया। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है वह क्या है? देखिए पारा को आराम से काटा जाता, क्या वो तो लिक्विड अवस्था में ही रहता है। मुझे लगता है सोडियम को भी आराम से काटा जा सकता है, ठीक है ना। मैं इसको फिर से अपडेट करूँगा बढ़िया तरीके से। पारा को तो आराम से अलग किया ही जा सकता है चाकू के द्वारा। मेरा ख्याल है कि सोडियम भी हो सकता है। तो खैर इसको जो है ना फिर से अलग तरीके से भी बता देंगे, क्योंकि दोनों, पारा तो लिक्विड अवस्था में होता ही है, सब लोग जानते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इस ऑप्शन के थ्रू जाते। चलिए आगे देखते हैं। सीसा तत्व सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक में कैसे व्यक्त करते हैं? सीसा को तो पीवी से करते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ये वायु मिश्रण है ये। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच का बनाता होता है। हर एक कांच का नॉर्मली बनाते हैं। ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने के लिए खास करके। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? एल्यूमिनियम। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तांबा की खोज की गई सर्वप्रथम।
लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है लिखने वाली पेंसिल में। निम्न में से कौन एक धातु है? देखिए, पारा जो है वो धातु है, लेकिन लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ये। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है? तो यह है टाइटेनियम। स्पेस क्राफ्ट बनाना हो या कुछ इस तरह का, तो टाइटेनियम भविष्य की धातु मानिए इसको। निम्न में से कौन सा आधात्विक तत्व है? कार्बन। कार्बन क्या है? आधात्विक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? देखिए, प्लास्टिक जो है ना, ये एक बहुलक है, ठीक है ना। सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में है। क्रस्ट में है ये प्रचुर मात्रा में। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? भाई एकदम बढ़िया प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। ये मोस्ले ने इसको प्रस्तुत की थी। किसने की थी? मोस्ले ने बनाया था। निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। कठोरतम पदार्थ क्या है? ये हीरा है। तत्वों का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। अब हम लोग देखते हैं, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? यह है पिटवा लोहा। सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन से बना है सूर्य मुख्यतः। पृथ्वी के वायुमंडल में से कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? यह है नाइट्रोजन विपुल मात्रा में। ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? देखिए, CFC से नष्ट होती है ओजोन परत। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायु को नहीं प्रदूषित करती है, ठीक है ना। कई जगह ये भ्रांति है कि कार्बन डाइऑक्साइड से वायु का प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है। सल्फाइड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब से प्रदूषित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल चीज़ है। चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है आयतन तथा दाब में। सामान्य गैस समीकरण है PV = nRT। CNG का अर्थ है, CNG का क्या अर्थ होता है? ऐसे आसान सवाल भी कई बार एग्जामिनेशन में आएंगे भाई। इसमें सिंपल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यह मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, है मुख्य घटक। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में कौन सी गैस नहीं है? कौन गैस नहीं है कमरे के तापमान पर? आयोडीन गैस नहीं है, सिंपल है एकदम, आयोडीन। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सामान्यतः यही है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CH4।
किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? देखिए, मैग्नीशियम, चांदी, सल्फर, इस सबको जलाएंगे तो नहीं, लेकिन हीरा को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। लेकिन कितना गर्म करके जलाना होगा वो देखने की बात होगी। ठीक है ना, काफ़ी गर्मी में जलेगा ये और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्या कार्बन का ही बना होता है? ये तो कॉमन सेंस है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का इस्तेमाल होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस नहीं है? ब्रोमीन नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? -273 डिग्री सेल्सियस पे कर देने पे सब शून्य घेरेंगी। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आर्गन, ये इस्तेमाल होती है विद्युत में, बल्ब में। चलिए, अब तो LED का ज़माना आ गया, तो चीज़ें टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो प्रश्न तो जो पुराने हैं वो तो वही रहेंगे, और अभी वो बल्ब भी पूरी तरह से डिस्प्लेस कहाँ हुए हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। रेगुलर देखिए, मैंने पर्याप्त कंटेंट दिए हैं। BPSC का प्री किसी का नहीं रुकेगा। जो भी रेगुलर हमारे चैनल पे हैं वो सब प्री आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। दरोगा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, और प्री में BPSC का जो खास करके 64 का जो प्री था उसमें हमारे 100 से ऊपर स्टूडेंट्स ने प्री में बाजी मारी थी। फाइनल कम सिलेक्शन हुए और SDM के पोस्ट किसी को नहीं मिला। ये हमारे लिए दुखदाई रहा। खैर, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई कम से कम एक IAS अपने चैनल के थ्रू बनाएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे अंतराल के बाद। धन्यवाद।